तो याद रखना, तुम देखना एक बहू और एक सास, बहू की उम्र 25 साल की रहे, 30 साल की रहे, तो कहीं उसका घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, कहीं सिर दुखे, 24 घंटा बहू का कुछ ना कुछ दुखता ही रहे। और एक बूढ़ी सास 70 साल 60 साल की, तो भी मंदिर दौड़ दौड़ के चली जाए, चकाचक घूमती फिरे, ना हाथ दुखे ना पांव दुखे। तो कई बहुओं को लगे हमारी सास तो देखो गजब की साहब, 70 साल ने अभी भी महाकाल की आरती करे, ने अभी भी मंगला करे, ने अभी भी दौड़ी जाए, और अभी भी ऐसा कर ले, अभी भी वैसा कर ले। तो कारण क्या है उसका? केवल इतना सा कारण है कि बहू सास की इतनी बुराई करती, इतनी बुराई करती, तो सास चकाचक होती चली जाती एकदम बढ़िया, चक चक चक। तो निवेदन है आपसे, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, निपट जाए। तुम उसका तुम बुराई करना बंद करो, जल्दी निपटेगी। और तुम जितनी बुराई करती रहोगी वो उतनी सद उतनी तैयार उतनी ले। अभी हमारे भाव साहब परिवार में देख लो, इनकी बड़ी भाभी और एक उनकी बहू, दोनों, अब दोनों सजी पर डोकरी डोकरी है। ओल्ड इज गोल्ड। राधे ओल्ड भगवत हम समझ गए, हम सवेरे गए थे तो हमने जान लिया कि ये दवाई का असर नहीं, ये सत्संग का असर है। जो दिया है कब अब होन दो, बुराई जितनी हो, जो आप शब्द बोले बोलने दो। कई माताएं कहती हैं हमारे लिए वो ऐसा बोल रही, बोलने दे, आग लगे बस्ती में तू रे मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, खूब अलमस्त। कोई गाली ज्यादा दे तुम रोटी ज्यादा खा, और 4 चम्मच घी लगा के खा जाओ और बक बक तो ले खा, और तुम तो खा खा खा। कई माताओं की आदत रहती है थोड़ी सी भी कोई कुछ बोल दे ये खाना छोड़ दे। काय छोड़े जी जी, काय छोड़े? अरे ओ जैन वाली तुम तो खूब खा, अपन काय छोड़े? खा। अब ब्रह्मदेव कर रहे हैं भगवान विष्णु से महाराज जी की, इनका सिर का है, इनका चरण का है। भगवान करे कोई मस्तक और जान पाना कठिन, जान पाना कठिन, कहां सिर कहां चरण ये जानना कठिन, पहचानना कठिन। तो ब्रह्मा जी बोले काम करते हैं, मैं भगवान शंकर का सिर देखने के लिए जाता हूं, आप भगवान शंकर के चरण देखने के लिए जाओ। भगवान बोले ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा मुझे तो मालूम है परंतु चरण नहीं मिलने वाले। ब्रह्मा जी कहने लगे अगर तुम्हारे पिता हैं तो इस शिवलिंग का चरण और सिर जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी गए ऊपर और भगवान नारायण गए नीचे, तलातल रसातल पतल सब दूर चले गए, पर भगवान को चरण नहीं मिले। भगवान नारायण वापिस आ गए, विष्णु वापिस, क्योंकि पिता को जानना कठिन है। पिता पिता होता है, सहज सरल भोला, एकदम सहज, उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। वो अपनी मस्ती में लगा रहता है, अपनी अलमस्ती में बैठता, अपनी अलमस्ती में आनंद लेता है। हमारे वो केतन भैया के पिताजी वो घर से चले थे तो उनकी मम्मी ने के भेजा था कि गुरुजी से पूछ लेना तबीयत गड़बड़ चल रही है। वो आके बैठे, 1 घंटा बैठे और ना जाने कहाँ कहाँ की बात करे, और घर पहुंच गए तब फोन लगा के बोल रहे कि मेरा पाँव दुख रहा था। शुद्धता कहाँ, अलमस्तता होना चाहिए, भाव की प्रधानता होना चाहिए। भाव की
और जितना भाव निर्मल होगा भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। नारायण वापिस आ गए, नारायण को नहीं मिले, भगवान शंकर के चरण, क्योंकि शिवलिंग में चरण ढूंढना कठिन है महाराज। दुनिया के लोग भले मुख बनाए, दुनिया के लोग भले किसी प्रतिबिंब बनाए, पर शंकर का चरण ढूंढना भी कठिन है महाराज। जगत का जीव जिस दिन शंकर के शिवलिंग में चरण ढूंढ लेता है, उस दिन उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चरण ही तो ढूंढना कठिन है। कि दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। इसलिए शास्त्र कहता महाराज, भोले तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच भोले सच कहता हूँ, भोले सच कहता हूँ, भोले सच कहता हूँ, भोले तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, 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 मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, भोले
जीवन की बस एक तमन्ना है। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों हर हर महादेव। हे शंकर, हे करुणा सागर, हे मेरे त्रिकालदर्शी, बस इतनी कृपा हो जाए तेरे चरण की रज मिल जाए। पर रज तो जब मिले जब चरण, दिक्कत तुम्हारी पड़ी हुई कि चरण ही नहीं मिल रहा। कहा कितनी बड़ी दया करी है मेरे बाबा ने, ये विचार करिए आप। दुनिया के लोग चरण ढूंढ रहे, चरण मिले शिव के, मिले तो मिले तो भगवान नारायण वापिस ऊपर की ओर आ गए और भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले। ब्रह्मा जी चढ़ते चले गए, ब्रह्मदेव और ऊपर गए और ऊपर गए और ऊपर गए। बढ़ते 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 ब्रह्मदेव बहुत ऊपर जब पहुंच गए, तब भी ब्रह्मा को भगवान शंकर का शीश नहीं मिला, उस शिवलिंग का सर नहीं मिल रहा। शंकर को शीश नहीं मिला, शीश नहीं मिला। तब थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, ये दोनों बक्स बढ़ाइए। शीश नहीं मिला और शीश जब मिला नहीं, प्राप्त नहीं हुआ, ब्रह्मा जी ने विचार कर अब करूं क्या। ब्रह्मा जी वहां से जा रहे थे, सामने केतकी का पुष्प लगा था और केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया और तोड़कर बोले, केतकी के फूल तो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुगंधित है, सुन तू मेरे साथ नीचे चल और भगवान शंकर के सम्मुख में भगवान विष्णु से चलकर कह देना कि मुझे शंकर जी का शीश मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं काहे को झूठ बोलूं, मेरा कौन सा भला होने वाला। व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कुछ भला हो। मैं क्यों झूठ बोलूं। भगवान बोले, ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के पुष्प मैं तुझे सुगंधित बना के रखूंगा, तेरे को हर देवताओं पे चढ़वाऊंगा, चल मेरे साथ। केतकी का पुष्प चला, पर केतकी के पुष्प ने सोचा मेरी बात कौन मानेगा। एक आध कोई सबूत साथ में लेके चलो, तो सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी। गाय को रोका और गौ माता को रोक कर कहा, गौ माता आप नीचे चलकर भगवान नारायण से चलकर कह दो कि ब्रह्मा